दोस्तों अगर आप CUET 2025 दे रहे हो तो इस वीडियो से इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ना मेरे अलावा कोई और बना ही नहीं सकता। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में भरी है उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी 13th मई की शिफ्ट में आ गए थे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि वापस रिपीट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो वापस रिपीट हो सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, हिंदी के लिए और एक और सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की आज आपको डिटेल चीज़ें पता चल जाएगी। ऊपर से एक और अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में यहीं पे चालू कर रहा हूँ डिलीटेड सिलेबस का। डिलीटेड सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यार। कल 13th मई की शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस में यूएस हेजीमनी देखने को मिल गए, इसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के देखने को मिल गए। ये मैं खुद वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, ये बच्चों के इंटरव्यू में मुझे पता नहीं चला, लेकिन ऑल ओवर यूट्यूब से ये बात पता चल रही है। तो ये डिलीटेड सिलेबस वाला टॉपिक सबसे पहले टैकल करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में भी कुछ डिलीटेड सिलेबस से आ गया तो आप क्या करो। अब यार यहाँ पे दो सिनारियो बन सकते हैं, आपको या तो मालूम है, आपको या तो नहीं मालूम है। इन दोनों सिनारियो में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक सिनारियो में नहीं मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो क्या होता है, मैं सिनारियो पूरा समझाता हूँ आपको कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो और फिर आप एनटीए को चैलेंज करते हो, एक आंसर की चैलेंजिंग का टाइम आता है और वहाँ पे अगर आप एनटीए को चैलेंज करते हो कि भाई ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस था। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ये भी देखने मिल जाएंगे, मेल कर दो, ये कर दो। तो एनटीए को जब पता चलता है कि हाँ भाई मेरी गलती थी, तो जिन जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सारे बच्चों को उसको 5 मार्क दे देगी। ठीक है, तो गलत था सही था, अटेम्प्ट कर लो उसको। अगर आपका डिलीटेड सिलेबस में से गेस कर लो, सही मार्क्स उसके दे दिए जाएंगे अगर वो 110% डिलीटेड सिलेबस में से था। अब ये मेन चीज़ टैकल हो गई है डिलीटेड सिलेबस की। नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं जो कि है इंग्लिश। अब मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी है एंड में नीचे, उसके लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोगों के लिए, डोंट वरी। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यार ये रीअरेंज द सेंटेंसेस वाले आए थे। हर बच्चे जिससे भी मैंने इंटरव्यू लिया, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो कितने बच्चों डिफरेंट चैनल्स के, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। मैं देखो यहाँ पे कितने बच्चों से बात की है मैंने इस वीडियो में, 5-10। बाकी चैनल के भी दिखा देते हैं यार, लेकिन कॉपीराइट का इश्यू आता है तो ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, बाकी चैनल के खुद चेक कर लेना। लेकिन रीअरेंज द सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको 110% प्रिपेयर करके जाना है। ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का लिख लो। ठीक है, तो ये एक पढ़ के जाना। फिर क्लॉजेज और फ्रेजेस ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें देखने को मिले 2-3 बच्चों की और एग्जाम्स में। फर्स्ट शिफ्ट थी ये 13th मई की। क्लॉजेज भी पढ़ लो, क्लॉजेज थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसके लिए वीडियो बना दिए। फ्रेजेस के लिए कुछ चाहते हो वो भी बना दूंगा। और वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जिसमें एनटीए ने कोशिश की आप लोगों को फंसाने की। तो ये तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट करके ही चला था, जो लोगों ने मेरे साथ इंग्लिश PYQ सॉल्व किए हैं, कि यार वोकैब में वो फंसाने की कोशिश करेगा। थोड़े मुश्किल पड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ऑड वन आउट वाली। कल भी बच्चों से जिनसे मैं बात कर रहा था उनने ये की थी कि 3 ऑप्शन आपको एकदम सिमिलर दिखेंगे, एक अलग दिखेगा। अलग वाला क्या है? सही जवाब। अलग वाला सही जवाब ही है। तो जाना, उसको सॉल्व करना। और नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं, जो ये गैप छोड़ी थी ना एकदम इंपॉर्टेंट वाली, वो है PYQs। भाई PYQs रिपीट हो गए। आप बोलोगे अब भैया आ गए वापस PYQs के बारे में बताने के लिए, मत सुनो आज, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया ना। ये पूरी ग्राफ दिख रही है ऊपर जाते हुए, और ये फ्रेंच फ्राइज नहीं है, बॉक्स में से पूरे क्वेश्चन, कौन से बॉक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं? PYQs में से। ये पूरी वीडियो में आप देखना, क्योंकि ये वाला सवाल मैंने पूछा भी है बच्चों से। 5-6-7 बच्चे हैं आई थिंक इस वीडियो में, सब बोल रहे हैं PYQs रिपीट हो रहे हैं, PYQs रिपीट हो रहे हैं। किसी भी यूट्यूब पे इंटरव्यू पे चले जाओ, वो भी आपको यही बोलेंगे कि PYQs रिपीट हो रहे हैं। और ये बात का सेंस भी बनता है। 22, 23, 24 तीनों साल के मतलब पेपर हुए हैं, इतनी पतली से बुक है, एनटीए फिर से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? और PYQs 2-3 सेट से रिपीट नहीं हो रहे भाई। 30 पेपर करोगे, 40 पेपर करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रिपीट हो रहे हैं। तो ये फ्री के मार्क्स है। इससे आपको यार कॉलेज आपका जा सकता है, मतलब मान लो कोई भी साउथ कैंपस के कॉलेज से नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज के फ्री के ऑलमोस्ट 30% पेपर इससे आ रहा है। तो 50 मार्क्स अराउंड आपको मिल सकते हैं इस PYQs से। PYQs को अटेम्प्ट करो। अब भी नहीं कर रहे हो तो यार इट्स योर लॉस। अगर नहीं सुनना है ये वाली बात, स्किप कर लो। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाले पॉइंट पे मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, वो फ्री के है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने आपको एक कोड भी दे दिया है, गेट DU लगाओ, फ्री मार्क्स पाओ अपनी CUET एग्ज़ाम में। मेरी टीम में बहुत सारे ये चल रहा है कि एकदम टैगलाइन बनाएंगे, तो ये मेरी कलाकारी की कोशिश। आप गेट DU लगाओ, 1199 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, 839 रुपीज़ का। पर सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है। आई थिंक 200 रुपीज़ या 299 रुपीज़ में आपको पूरा एक सब्जेक्ट मिल रहा है, जिसमें सारे PYQs है 22, 23 और 24 के, जो 100% रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जाओ अटेम्प्ट करो। इससे अच्छी एडवाइस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जिन बच्चों ने स्किप किया है उनके लिए यहाँ से
इकोनॉमिक्स में मेन यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, उसको अगर नहीं पढ़ा है अभी तक के, ये आपको हो सकता है PYQs में ना मिले क्योंकि माइक्रो नहीं था अभी तक के, तो PYQs की जगह इसमें मॉक्स लगा लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मॉक्स बनाए, वो आपको DUBD पे मिल जाएंगे। आप लोगों ने भी बहुत सारे खरीद के रखे हो सकते हैं, वो लगा लो। माइक्रो में प्रैक्टिस करो क्योंकि रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था ड्यूरिंग एग्जाम, और इसी में दिस वॉज द टाइम टेकिंग थिंग। संदीपगढ़ से आई थिंक मैक्रो वगैरह भी पढ़ रहे हो आप लोग, मैक्रो की क्वेश्चन भी आते हैं, वो सब भी आते हैं, लेकिन माइक्रो वॉज द डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगा कि यार इसमें और समय डालना चाहिए था। तो आप भी ये रिग्रेट मत रखना, अभी जाके पढ़ना चालू कर दो माइक्रो को। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भाई मैं क्या बताऊं, इतने बच्चों ने बोला यार 30% पे भैया पेपर तो पूरा PYQ से है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो गए। अब मतलब देख लेना खुद, मैं अब ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो ये तो बस मेरी एडवाइस थी। अब यहाँ से मेन जो टॉपिक्स थे जो रिपीट हुए, रिपीट नहीं जो आए 13th में के एग्ज़ाम में, बॉक्सेस आए थे बहुत सारे, वो आई थिंक डिड यू नो वाले बॉक्सेस रहते हैं, पिक्चर वाले बॉक्सेस रहते हैं, पिक्चर वालों से पैसेज भी आए तो वो पढ़ लेना। डेट्स भाई इतनी सारी आई थी ना, मतलब सब बच्चे बोले भैया डेट्स अगर आप मतलब पढ़ के जाना, ये एडवाइस थी उनकी तरफ से, तो ये एडवाइस मैं पास ऑन कर रहा हूँ। डेट्स पढ़ के जाना, और इसमें नीचे आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ना ये मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है, चैप्टर मतलब मल्टी चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है कि भाई पहले गांधी जी आए थे, फिर जवाहरलाल नेहरू आए, फिर ये आए, फिर ये आए, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर कुछ और आया, ये सब अलग अलग चैप्टर के रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चैप्टर से आपको डेट्स याद करने कि हाँ भाई मेरे दिमाग में पूरी एक टाइमलाइन बनी है, तो ये टाइमलाइन जाके बना लो अभी। एक और चीज़, US हेजीमनी डिलीटेड चैप्टर है, बच्चों को देखने को मिला, लेकिन इसमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसे थे कि जो आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखे होंगे बाइपोलर वर्ल्ड में, USSR में, और उसके बाद आई थिंक यूनिपोलर एक आता है US हेजीमनी का, उसके बाद आता है सेंटर्स ऑफ पावर। तो इन दोनों के बीच में जो गैप थी ना, जो US हेजीमनी फिल करता है और वो डिलीट हो गया, वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे US हेजीमनी से। अब इसे नहीं भी पढ़ोगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपील कर सकते हो इस पर डिलीटेड के लिए, लेकिन एक रीडिंग अगर आपके पास समय है मार लेना, क्या जाएगा अपना। और फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर से भी क्रोनोलॉजी के बहुत सारे देखने को मिले, डेट्स देखने को मिली, वहीं पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आई थिंक जो भी वॉर्स हो रही थी, बैटल्स हो रही थी इन दी रशिया एरिया, वो सारी डेट्स वाले इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन में। इसमें सामने से मैं खुद बोल रहा हूँ, PYQ से मत करना, पूरा सिलेबस बदल गया है, मतलब ये आपको भी मालूम होना चाहिए अभी तक अगर नहीं मालूम, लेकिन पूरा सिलेबस बदल गया है। PYQs मत करो, इसके लिए मॉक्स करो, डिफरेंट चीज़ें करो, वन शॉट वीडियोज़ के लिए जाओ यूट्यूब पे, और गेम्स जो है ना इन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा गेम्स क्या है, लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का बंदा समझ जाएगा कि गेम्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, उन्हें मुझे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, GAT पे। मैथ्स बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट था GAT में, और इसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी एग्जाम से निकल के GAT के याद रखना बहुत मुश्किल है। करंट अफेयर्स थोड़े सिंपल लग रहे थे बच्चों को, लेकिन GAT में मैथ्स एक ऐसी चीज़ थी जो डिफ़िकल्ट था। एक और सब्जेक्ट मैंने प्रॉमिस किया था, हिंदी था, उसके लिए मैंने स्लाइड नहीं बनाई है क्योंकि मैं भी उसमें उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, और उसका हो सकता है आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँ। लेकिन हिंदी में जिस बच्ची से हमने बात की थी, उसने बोला था ग्रामर वाला पार्ट भैया थोड़ा मुश्किल था, वहीं से क्वेश्चन आए थे, वहीं से मैं मतलब पढ़ाई की है मैंने, और वहीं से हिंदी में जाके आखिर में आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ग्रामर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान दे देना, ग्रामर से क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी यही बात पड़ रही है यार। तो आखिर में एक ही चीज़ बोल के छोड़ूंगा आप लोगों की, PYQs प्रैक्टिस करो। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे हो रहा है आने वाले एग्जाम्स में तो और ऊपर पहुंच जाएगा। तो गेट ड्यू कोड लगाओ, इससे अच्छा टाइम नहीं है आप लोगों को ग्रेट मार्क्स स्कोर करने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का, मुझसे मिलने का, और यार जो भी करना है यार, फ्री के मार्क्स बट रहे हैं, जाओ उठाओ, गेट ड्यू लगाओ, फ्री में मार्क्स पाओ।